8 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का। अगर आपको ऐसे ही सारे सॉल्यूशन चाहिए एनसीईआरटी के तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, यानी कि एक वर्टिकल पोल है, कास्ट अ शेडो ऑफ 3 मीटर 22 सेंटीमीटर। मान लो ये हमारा पोल है, तो इसकी जो शेडो है वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो उसकी लेंथ, तो पोल की हाइट दी हुई है और उसकी शेडो की लेंथ दी हुई है, ठीक है। फाइंड एट द सेम टाइम, एक बार तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द शेडो, यानी कि अगर हमारा जो दूसरा पोल है वो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई है तो उसकी लेंथ क्या होगी, और अगर शेडो बनाता है सेकंड पार्ट में, शेडो की लेंथ दी हुई है तो पोल की हाइट क्या होगी। तो यानी कि हमारे पास हमें क्या चाहिए होता है, एक्स और वाई चाहिए होता है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगी, सॉल्यूशन करेंगे। और एक फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो, तो हम पर कर लेंगे लेट द लेंथ ऑफ शेडो एंड, और दूसरा हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ ए पोल, एंड द हाइट ऑफ ए पोल बी। क्या मान लो, देखो शेडो की लेंथ तो मान लो x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर मान लो पोल की हाइट, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये मैंने लेट कर ली। अब हमारे पास देखो हम टेबल बनाएंगे इसकी। टेबल में देखो ये डायरेक्ट इन्वर्स है, तो हमें इसमें क्या चाहिए होती है, दो चीज़ें चाहिए होती है। तो देखो हमारे पास नो, पहले हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ पोल है, ठीक है, इसे भी हम सेंटीमीटर में लेंगे। दूसरा उस पोल की जो शेडो बन रही है, लेंथ ऑफ शेडो है, ठीक है, उसको भी हम सेंटीमीटर में लेंगे। अब देखो 5 मीटर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो सबको चेंज करना आता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, प्लस 60 यानी कि कितना होगा 560। अगर पोल की हाइट 560 सेंटीमीटर है तो उसकी जो शेडो है उसकी लेंथ कितनी होती है, शेडो की 5 मीटर 60 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो शेडो की लेंथ कितनी होती है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 320 सेंटीमीटर। चेंज करके दिखाने की तो ज़रूरत नहीं, चलो एक बार करके दिखा देती हूँ। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि 300 हो गया प्लस 20, 320 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ शेडो निकालो, यानी कि क्या निकालो, लेंथ ऑफ शेडो। उसको मैंने क्या मान लिया है, एक्स। हमें क्या दिया हुआ है, हाइट, ठीक है। हाइट कितनी है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि 1050, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में ये क्या कहता है, द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। क्या निकालना है, पोल, यानी कि वाई मैंने मानी है उसकी पोल की हाइट। शेडो कितनी लॉन्ग है, 5 मीटर लॉन्ग। 5 मीटर लॉन्ग का मतलब 500 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 500। सिंस ये भी क्या होगा, इट इज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन, भाई जितना ज़्यादा हाइट का खंबा होगा उतनी लंबी उसकी शेडो बनेगी। इट इज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो एक्स अपॉन वाई कॉन्स्टेंट होते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट करेंगे इन दोनों से, ठीक है। 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू 1050 अपॉन एक्स, ठीक है। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कटा, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ये 8 से कट रहा था। 4 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14, यानी कि 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1050 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 7x इज इक्वल टू 1050 इंटू 4, एक्स इज इक्वल टू 4200 अपॉन 7, 7 6 ज़ा, तो ये तो सेंटीमीटर में आया, इसको मीटर में आप लिख सकते हो। ये आया आपका सेंटीमीटर में, क्योंकि हम सेंटीमीटर में लेके चले थे तो इसको आप लिख सकते हो 6 मीटर, यानी कि जो लेंथ थी शेडो की वो कितनी आई, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ शेडो इज 6 मीटर। सेकेंड पार्ट करेंगे वही। अब हम क्या लेंगे, 560 अपॉन 320 को लेंगे y अपॉन 500 के साथ, तो लेते हैं 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू y अपॉन 500। इसका रेशियो आपका आ ही चुका था 7/4, ठीक है। 8 0 से 0 कटता, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 7 इंटू 500 इज इक्वल टू 4y, 7 5 जा 35 और नीचे आएगा 4 इज इक्वल टू y। काट दीजिए, 4 8 जा
32 3 बचेगा 30 है ना, तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, यानी कि y आया आपका 875 सेंटीमीटर। तो इसको आप लिख सकते हो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए, तो आपकी आई रिक्वायर्ड मीटर 75 सेंटीमीटर। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।